वेलकम टू योगेश प्रजापति क्लासेस। दोस्तों आज हम कर रहे हैं एनएस 10th मैथमेटिक्स और उसकी एक्सरसाइज आपकी है 2.9 और उसका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी आपको आरोही क्रम में, आरोही का मतलब समझते हो, असेंडिंग का मतलब सबसे पहले आपकी सबसे छोटी, उससे पहले उससे बड़ी संख्या, उसके बाद मतलब उसके बाद उसकी उससे बड़ी, उसके बाद उससे उससे बड़ी, यानी आपको ये क्रम लेकर चलना है। ठीक है, इसको बोलते हैं असेंडिंग, यानी छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। तो यहाँ पर तो मैंने आपको तीर बना के, चिन्ह बना के दिखा दिए। आपको क्या करना है, जो करनी है इन करणियों को इस रूप में लिखना है। ठीक है, तो इस रूप में लिखने के लिए आपको सबसे पहले पता लगना चाहिए इनमें कौन सी छोटी करनी है, यानी एक दूसरे में करनी है, आपको पता नहीं चाहिए कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। ठीक है, छोटी बड़ी पता करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो यहाँ पर आपको दे रखी है, जैसे तीन, इस हुक के अंदर 3 दे रखा है, ये 6 दे रखा है और यहाँ 3 दे रखा है। तो आपको क्या है ना, इन कन्नियों की जो हुक में जो करनी है, ये संख्या है, इनको आपको बराबर कर देना है। ठीक है, तो बराबर करना कैसे है तो मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर 3 है ना, तो एक बार 3 लिख लीजिए। यहाँ पर 6 है ना, तो एक बार गुणा में 6 लिख लीजिए। फिर कितना है, 3 है ना, तो 3 तो आपको एक बार लिख चुके हो, इसलिए दोबारा मत लिखना। तो अब रोज की गुना, 3 चिंग 18, यानी आपका आ गया 18। अब आपको पता लग गया कि यहाँ पर ना आपको 18 बनाना है, इस 3 को 18 बना देना है, इस 6 को 18 बनाना है और इस 3 को भी 18 बनाना है। तो कैसे बनेगा वो मैं अब आपको आगे कराता हूँ। ठीक है, कैसे करना है इसको। देखिए आपको जो दे रखा है क्वेश्चन, उसमें आपको पहले सबसे पहले दे रखा है रूट, देखिए करनी में दे रखा है आपको 2 और यहाँ पर लिखा हुआ है 3। ठीक है, अब ये 3 है तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की घात, हम लिख सकते हैं 1/3, और यानी 2 की घात आप लिख दोगे 1/3 है ना। आप यहाँ गुना किसकी करोगे, देखिए आपको बनाना था, देखिए 18, आपने जो करा था 3 गुणे 6 करा था ना, 3 गुणे 6 करके आपका आया था 18। ठीक है, तो आपको 18 बनाना है, तो 18 बनाने के लिए क्या करना होगा, 6 की गुना ऊपर करूंगा, 6 गुना नीचे कर दूंगा, 6 से 18, तो ये आपकी आ गया 2 की घात। देखिए अब ये जो 6 कम 6, ये 6 तो यहाँ पर आ गया गुना, अब जो नीचे 6 से 18 है ना, इसे गुना चिन्ह लगा के 1/18 लिख देना। अब आपको ये देखिए 6 गुना 1/18, अब 2 की घात 6 करना और उस पर ब्रैकेट लगाना और 1/18, यानी 2 की घात आप करना 6 और उसके ऊपर पूरे पे ब्रैकेट लगा के और पूरे कर देना 1/18, यानी जो आपकी ये जो 1/18 है इसको बाहर लिख देना ब्रैकेट लगा के, और इस 2 के ऊपर आपकी 6 कर देना आता है। ठीक है, अब इस 2 की 6 का मतलब क्या है, 2 की आप 6 बार गुना कीजिए, 2 की 6 बार गुना कीजिए और उसकी घात पूरी की 1/18 कर दीजिए। तो 2 की 6 बार गुना करोगे आप इस तरह। ठीक है, तो 2 की 6 बार करोगे, 1 2 3 4 5 हो गया और ये 6 बार हो गया, और उसके हाथ लिख देना 1/18। अब देखिए क्या हो, 2 की 6 के बाद 2 दूनी 4, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ गुना करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ से गुना करेंगे 4 आएगा। अब इस 4 की 4 चौक 16, 16 चौके 64, यानी आपका जो निकल का आएगा वो आएगा 64, यानी आपका जो सोल्व करके आएगा वो 64 आएगा। कैसा आएगा देखिए, अब यह आएगा आपका 4 गुना 4 गुना 4 और उसकी घात होगी आपकी 1/18, फिर 4 चौक 16, 16 चौके 64, तो होगा 64 की घात आ गई आपकी 1/18। यहाँ तक नोट कर लेना। ठीक है, 1/18 इसकी पूरी घात है कि भी 1/18 आ गई। ये आपकी पहली चीज निकल के आ गई। ठीक है, पहली करनी। दूसरी करनी को भी ऐसे हल करते हैं। दूसरी करनी आपकी दे रखी है, देखिए ये करनी है 3 और यहाँ हुक में दे रखा है आपको 6, तो 6 दे रखा है, इसको लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते 3 की घात 1/6 लिख सकते हैं ना, 1/6। अब यहाँ 6 है, अब 6 को क्या बनाना है आपको 18, 6 को 18 बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 की गुना करेंगे, 3 से 18 होता है ना, तो 3 के ऊपर और 3 के नीचे गुना कर देंगे, 3 के ऊपर नीचे गुना करेंगे 3 के नीचे, तो 1/6 गुना 3 ऊपर 3 नीचे, तो ये आपका देखिए आगे क्या आएगा, ये आएगा 3 ऊपर, तो 3 है, 3 कम 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा, गुना में यहाँ देखिए 6 से 18 ना, तो यहाँ कर देना नीचे 1/18 हो गया ना, 3 गुना 1/18। अब क्या करना होगा, इस 3 के बाद 3 लिख के पूरे पे ब्रैकेट लगा के 1/18, तो अब आगे लिखना, ये थोड़े 18 के बाद नहीं, यहाँ अलग करके थोड़ा अलग लगाना, तो ये हो गया आपका 3 की घात 3 और उसकी पूरी घात 1/18। ठीक, अब देखिए 3 घात 3 का मतलब क्या है, 3 की 3 बार गुना करो, 3 गुना 3 गुना 3 और उसकी घात लिख दूंगा आप पूरे की 1/18, 1/18, तो 3 3 9 9 3 27, ये आपका निकल गया 27 की घात आपकी आ गई 1/18।
ठीक है। अब देखिए तीसरी जो संख्या दे रखी है आपको, वो दे रखी है 4 तो उधर करनी में है, और ऊपर दे रखा है आपको देखिए 3। तो इसको लिख सकते हैं, इसमें मतलब 4 की घात लिखोगे आप 1/3। फिर इसको भी 18 बनाना, 3 देखो आपको बनाना 18, 3 6 18, 6 की ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो 4 1/3 है, तो 6 की ऊपर गुना करेंगे, 6 की नीचे गुना करेंगे, तो आपका आ जाएगा 4 की घात, देखिए अब यह होगा 6 गुना 1/18, 6 कम 6 और 3 6 18, 6 को अलग लिखा गुना 1/18। अब इस 4 की घात 6 कर देंगे, उस पूरा ब्रैकेट लगा के 1/18। तो अब आगे क्या आएगा, 4 की घात आपके दोगे 6, ये जो 6 है 4 की घात 6 हो जाएगी, और पूरा ब्रैकेट लगा के 1/18, 1/18। देखिए यहाँ पर घबराना मत बिल्कुल भी कि 4 की घात 6 कैसे लिख दी। देखिए जब ये 6 ब्रैकेट खुलता है तो ये 6 की गुना 1/18 में होती है, जो कि यहाँ पर हो रही है। तो हमने इसके बाद इसको कर दिया, ठीक है, 4 की घात 6 और फिर ब्रैकेट लगा 1/18 कर दिया। अब 4 की घात 6 का मतलब क्या है, तो 4 की 6 बार गुना करेंगे, 4 की 6 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 और ये आपका 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और पूरी घात अब क्या होगी 1/18, 1/18। अब देखिए 4 की 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16, ठीक है। तो ये आपका निकल के कितना आएगा, देखिए इसको गुना करते हैं। तो चलिए 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 की घात आपकी आ गई है 1/18, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा, 16 16 की गुना करूंगी कितना आएगा, देखिए यहाँ निकाल कर देख लेते हैं, कर लेते हैं इसको हम। देखिए 16 और 16 की गुना करेंगे तो क्या होगा, 16 6 96 का 6, 16 की सीधा करना, 16 6 96 का 6 और 9, और 16 कम 16 और 16 9 56, 256 आ गया। कितना निकल के आ गया 256। तो ये आपका आ गया 256, 16 16 गुना करिए और गुना 16, और पूरे की घात आ गया 1/18। यहाँ तक आप नोट कर लो, ठीक है, यहाँ तक अच्छे से नोट कर लो। और अब हम 256 की 16 में गुना करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आएगा आपका उसकी गुना 16 में गुना करके उसको हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, मैं इसको हटा रहा हूँ। देखिए हमारा क्या आया, हमारा निकल का आया है, देखिए 256 गुना 16 की घात आपकी आई है 1/18। अब हम करेंगे 256 की 16 से गुना, 256 की 16 से, देखिए 16 6 96 6, फिर 9 आया, 16 5 80 और 9 9 आ गया, 89 हो गया ना, तो 9 यहाँ आ गया 8 के फिर द्वारा, 16 दूनी 32 और 8 40। तो आपका निकल गया 4096 और उस पूरे की घात देखिए 4096 और उस पूरे की घात आ गई आपकी 1/18। तो 4096 और उसकी घात होगी 1/18। तो इस तरह आपका निकल गया, क्या निकल गया, तो ये जो निकल का आया है आपका आया है, करनी जो होती है आपकी 4 और उसके अंदर हुक्ता 3, ठीक है, 3 यहाँ और यहाँ 4, और ये निकल का ही आया है। तो तीनों जो निकल का आया मैं लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। तो हमने देखिए इसको निकाला, इसका निकल का आया था हमारा, देखिए 2 की घात में 6 बार करके 64 आया था, और 64 की करी थी आपने 1/18। फिर आपका निकल का आया था 3 और यहाँ 6 था, ठीक है। और ये आपका जो निकल का आया वो आया है 27 की घात आपका 1/18। और ये आपका निकल का आया 4, ये तो 4 तो निकल का आ गया, यहाँ लिख दिया मैंने ऊपर, ठीक है। ये जो 4 है 4 का 3 और ये आ गया, ये निकल गया। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक और, 4 और 3 और इसकी घात आपकी है 4096 की घात आपकी 1/18। अब आपको यहाँ पता लग रहा है क्लियरली, देखिए ये 64 है, ये 27 है, ये 4096 है। तो सबसे छोटी कौन सी है, ये वाली है, उससे बड़ी ये वाली है, और उससे बड़ी ये वाली है। तो सबसे छोटी वाली को लिखो, तो ये छोटे वाली कौन सी है, तो हम लिखेंगे 27 को 1/18। छोटा है ना, तो छोटे की तरफ मुंह बंद कर देना और बड़े वाले की तरफ खोल देना, ठीक है। तो बड़े की तरफ अपना मुंह खोल दिया। अब आपका क्या है 64 आएगा, 64 की घात 1/18, और फिर उससे बड़ी की तरफ मुंह खोल देना, इस तरफ बंद कर देना। तो सबसे लास्ट में कौन सी आएगी 4096, 4096 1/18, ठीक है। अब देखिए ये कितना 27 कौन सा था, 27 हमने तो ये था, ये 2 करने वाला नहीं, ये 3 वाला था।
तो आप लिखूंगा 3 और उसको करनी का लगा के, और यहाँ का कितना 6, 6 छोटा है, उसके बड़ा है आपका 64, और 64 तो था वो 2 था, ये था 2। तो आप लिखोगे यहाँ 2 की ऊपर करनी लगा के यहाँ 3, फिर ये भी छोटा किससे है, ये 40 जो था ये था 4, तो 4 की करनी लग के और ऊपर था 3। तो इस तरह आपको पता लग गया, ये छोटा है उससे बड़ा ये है, ठीक है, ये वाली करनी है, उससे बड़ी ये वाली करनी है, उससे बड़ी ये करनी है। तो इसका मतलब अब आगे क्या लिख सकते हो, अब यहाँ तक लिख लेना, आगे आप लिख सकते हो कि देखिए आप लिखोगे कि आपको लिखना आरोही क्रम में, तो आप लिखोगे इसलिए, आगे लिखूंगा इसलिए आरोही क्रम, यानी आरोही क्रम, ठीक है, आरोही क्रम यानी, और इंग्लिश मीडियम वाले लिख देंगे आपका क्या, असेंडिंग क्रम, असेंडिंग, असेंडिंग, देखिए असेंडिंग ऑर्डर। और लिख के सबसे पहले आप लिखोगे, देखिए सबसे पहले जो होती है आपकी 3 थी ना, ये तो 3, यहाँ 6 था, ये छोटी है, फिर कोमा लगा देना। उससे बड़ी आपकी कौन सी है, 2, और ये आपका 3 है, फिर उससे बड़ी आपकी है, कोमा लगा देना। यहाँ पर ना वो जो बड़ा का चिन्ह लगा देते वो हटा के कोमा लगा देना है, ये लिखने के बाद, ठीक है। लास्ट में आपका आ गया 4, और ये लिख के उसके ऊपर आ जाएगा 3, ठीक। इस तरह आपका तीनों चीज निकाल लिए हैं, तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ये। तो जो अगली वीडियो होगी इसी एक्सरसाइज की, आपकी एक्सरसाइज 2.9 का जो क्वेश्चन नंबर आपका, देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था, अगला क्वेश्चन जो 8 है उसकी वीडियो आएगी, ठीक है। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल का बटन दबाना ना भूलना, क्योंकि बेल का बटन दबाने से हमारी जो आने वाली वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, ठीक है, इसके ध्यान रखना।